और इस वक्त रायपुर का रुख करेंगे। रायपुर में राज्यसभा के लिए कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों की घोषणा किए जाने के बाद ही अब इसमें सियासत भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम रमन सिंह का एक बयान सामने आया है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़िया गोबर बिन्ही परदेसिया राज्यसभा जाही, बाकी छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मन गोरे बासी खाई। तो एक बड़ा बयान यहाँ पर उन्होंने दिया है और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से पूर्व सीएम रमन सिंह ने यहाँ पर कटाक्ष किया है। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में कांग्रेस ने 2 सीटों में उत्तर प्रदेश और बिहार वालों को भेजकर छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया है। भूपेश बघेल के लिए छत्तीसगढ़िया मान सम्मान और गौरव सिर्फ बातों में ही है। जब नेतृत्व देने की बात आती है तो इधर उधर के राज्यों से नेता आउटसोर्स किए जाते हैं। ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कोई योग्य नेता नहीं है जो राज्यसभा जा सके। यह छत्तीसगढ़िया भाई बहनों के साथ छल और धोखा है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि छत्तीसगढ़िया गोबर बिन्ही परदेसिया राज्यसभा जाही, बाकी सब छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मन बोरे बासे खाई। तो छत्तीसगढ़िया गोबर बिन्ही और परदेसिया राज्यसभा जाही, एक बड़ा कटाक्ष, एक बड़ा तंज यहाँ पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कसा है। और जब से राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा हुई है तब से ही इस पर सियासत भी जारी है। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही बेहद मुखर नेता जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से हमारे साथ प्रमोद दुबे जी हैं और बीजेपी से हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी हैं। प्रमोद दुबे जी, पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं। जिस तरह से पूर्व सीएम का ये बयान सामने आया, आपने सुना भी होगा कि उन्होंने क्या कहा, छत्तीसगढ़िया गोबर बिन्ही और परदेसिया राज्यसभा जाए, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जी अगर कहीं बयान दे रहे हैं तो पहले आत्मनिरीक्षण उनको स्वयं को करना चाहिए कि पीयूष गोयल जी दिल्ली में रहते हैं और उनको कहाँ से बनाया जाता है। बाबूराम निषाद कहाँ के हैं, उनको उत्तर प्रदेश से बनाया जाता है। संगीता यादव कहाँ की हैं, उनको कहाँ से बनाया जाता है। तो कम से कम वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनको अनुभव है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद बयान देने के पहले वो आत्मनिरीक्षण या आत्मावलोकन शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते। और राज्यसभा में अमूमन इस प्रकार की व्यवस्था रहती है। ये बात अलग है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को निश्चित रूप से ये विश्वास था कि यहाँ के लोगों को भी दिया जाएगा, लेकिन ये पार्टी की व्यवस्था होती है। जो योग्य उम्मीदवार होते हैं उनको इस पूरे देश में अगर आप कहीं परिदृश्य देखें तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सूची भी देख ले एक बार कि किनको कहाँ से बनाया गया है और कौन कहाँ के हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है जी। हाँ, ये जरूर रहता है कि अपने प्रदेश का होता है तो निश्चित रूप से उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और काम करने का एक अवसर प्राप्त होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए, इस बात पर प्रतिक्रिया अब संजय श्रीवास्तव जी से भी ले लेते हैं। संजय जी, प्रमोद जी ने क्या कहा ये आपने भी सुना, क्या कहना चाहेंगे? प्रमोद जी ने कुछ नहीं कहा, पश्चाताप कर रहे हैं, वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, 3.5 वर्षों से भूपेश बघेल की सरकार चल रही है और एक कृत्रिम रूप से अपने को छत्तीसगढ़िया बताने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर रमन सिंह ने। और भूपेश बघेल जी घूम रहे हैं, कहीं गेड़ी चढ़ रहे हैं, कहीं बाटी खेल रहे हैं, कहीं भौरा खेल रहे हैं। और जब राज्यसभा भेजकर एक सम्मान बढ़ाने की बात थी तब इनको अपनी छत्तीसगढ़िया याद नहीं आ रहे हैं। बात राज्यसभा में किसको भेजना है, लोकसभा में किसको भेजना है, ये नहीं है। जाते हैं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन लगातार जिस तरीके से छत्तीसगढ़िया 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 की बात कर रहे थे तो आज वो छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान कहाँ बेच दी है। मुझे लगता है, देखिए, बहुत सीधी सी बात है, ये पूरी पार्टी जो है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की हो तो देश की कांग्रेस पार्टी है, ये गांधी परिवार के आदेशों पर ही चलती है। जो वहां से तय होगा, ये कहीं कोई छत्तीसगढ़ या स्थानीय कुछ नहीं कर सकते। वहां से आदेश हुआ और वही पालन इन्होंने किया। इनको बात तक रखने की हिम्मत नहीं हुई कि एक आध सीट, मैं तो 2 भी नहीं बोलता, एक आध सीट कहीं दे दें, छत्तीसगढ़ के लोगों को दे दें तो छत्तीसगढ़ का सम्मान बढ़ेगा। मुझे लगता है ये सरकार बनाने की जो 2.5 वर्ष की कवायद थी ना कि कुर्सी बचे, उसका भुगतान भूपेश बघेल जी ने किया है। और इसमें 3 करोड़ जो छत्तीसगढ़ जो के लोग हैं उनका जो अपमान हुआ है, इसको छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और कम से कम आज नैतिकता इतनी होनी चाहिए कि आज के बाद कम से कम भूपेश बघेल जी और इनकी सरकार और कोई कांग्रेसी कम से कम छत्तीसगढ़ियावाद की तो बात ही मत करे, क्योंकि जब देने की बात आई तब छत्तीसगढ़िया इनको याद नहीं आ रहा है। तब बाहर के नेताओं को अपनी बातों को मुखरता के साथ में रखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ ने हमको 71 सीटें दी है, छत्तीसगढ़ ने हमको सरकार बनाने की दी है, पूरी कांग्रेस साफ है देश से, कम यहाँ से 1 या 2 जो राज्यसभा का मेंबर जाना चाहिए। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं, क्योंकि कुर्सी बचाना है तो कहाँ लगे छत्तीसगढ़ियों का स्वाभिमान, छत्तीसगढ़ियों का सम्मान, सब भूल गए, सब भूल गए। तो देखिए, अब संजय श्रीवास्तव जी, जहाँ तक मैंने तो पहले कहा कि
जिनके अपने शीशे के घर होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर मारने के पहले तथ्यात्मक बातें होनी चाहिए। मैंने तो पहले ही कहा है आपको कि पीयूष गोयल जी दिल्ली के रहने वाले हैं, उनको किस राज्य से बनाया गया जरा वो खुद बता दें। 4-6 नाम मैंने बताया उनको, तो उन लोगों के नाम तो वो बताने में सक्षम नहीं है और रह रहे हैं कि कांग्रेस के ऊपर पत्थर मार रहे हैं। ठीक है, उनके अपने वो हो सकते हैं, डॉक्टर रमन सिंह साहब के अपने बयान हो सकते हैं, लेकिन आत्मावलोकन तो कम से कम कर ही लेना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि संगीता यादव कहाँ की है, बाबूराम निषाद कहाँ के हैं, उनको कहाँ से बनाया गया है, जरा लिस्ट देख लें। शायद पूरी लिस्ट संजय श्रीवास्तव जी को दिखाई नहीं गई होगी या बताया नहीं क्या होगा, इसलिए वो ऐसा बयान दे रहे हैं। एक बार थोड़ा सा अवलोकन कर ले तो शाम को और डिबेट करवा लीजिएगा। चलिए, शाम के लिए भी समय ले लेते हैं संजय जी का, प्रमोद जी दोनों का ही। संजय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि प्रमोद जी समझ के ना समझ बनने का काम कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं वो कहना चाह रहे हैं संजय जी, प्रमोद जी शायद ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी पार्टी भी उसी लाइन पे काम कर रही है, तो फिर आरोप सिर्फ छत्तीसगढ़ मैं समझ गया। आज नहीं, देश की आजादी के बाद से दूसरे राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाते हैं। मैं कह तो रहा हूँ, उसी बात को तो बोलना चाहिए, उसको बात को बोलना है, छोड़ करके बात कर रहे हैं। बगाहे जहाँ जरूरत नहीं थी वहाँ छत्तीसगढ़ियावाद की बात करते हैं। अपने शीशे के घर हैं वो दूसरों के घर में, कहाँ गया छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की, कहाँ गया छत्तीसगढ़िया सम्मान, वो कहाँ छत्तीसगढ़ के लोग, जबकि भाजपा के जो नाम है वो इतने चौंकाने वाले हैं और जिनको यहाँ पर कोई जानता भी नहीं है, तब वो बाहरी आदमी को करे। केटीएस तुलसी गायब है, जरा 2 साल से चेहरा नहीं पहचानते होंगे। ये 3 लोग हो जाएंगे, 4 में से 3, 75% जो नेतृत्व है छत्तीसगढ़ या नहीं बाहरी आदमी कर रहा है। इससे शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती। मुझे लगता है इसके लिए माफी मांगने की आवश्यकता है। और अब कम से कम छत्तीसगढ़वाद की बात मत करेंगे। हम छत्तीसगढ़िया सरकार लोगों को समझते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोग केवल भौरे में घूम जाएंगे, गेड़ी में बैठने से समझ जाएंगे कि छत्तीसगढ़िया चल रहा है। हजारों साल की संस्कृति है। सम्मान देना था तो राज्यसभा में देना था। कम से कम एक प्रमोद जी, मैं तो ये तो कह रहा हूँ कि एक आध बाहर को दे देते, कम से कम एक तो देते। कहाँ है तो वरुण गए बैठ के, तभी तो वरुण गांधी जी और मेनका गांधी जी आप लोगों के बारे में आज ही बयान दे रही हैं। जरा वरुण गांधी और मेनका गांधी जी के बयान अभी सुन लीजिए, टेलीविजन में क्या कह रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम अब मैडम आप इधर बयान ले रही हैं, उधर वरुण गांधी और देखने के बयान सुन लीजिए आप। अब अपनी ईमानदारी बरतने की आवश्यकता है। सवाल छत्तीसगढ़ के लोगों का, कांग्रेस के नेताओं का भी खड़ा है। चलिए संजय जी, प्रमोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक लास्ट रिएक्शन उनसे ले लेते हैं, समय की थोड़ी कमी है। जी, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, राज्यसभा में किसी भी दल को जहां अपने कार्यकर्ता होते हैं या जहां उनकी लीडरशिप होती है वहां से अवसर दिया जाता है। और बल्कि ये तो 2 नाम गिना रहे हैं, मैंने तो 8 नाम उत्तर प्रदेश के और राज्यसभा के इनके बीजेपी के गिना दिए। तो पहले अपने घर को झांक लें, अपने घर को व्यवस्थित कर लें। चलिए, जिस तरह से बातें सामने आ रही है, मुझे लगता है कि वाकई में ये एक बेहद ही डिबेटेबल टॉपिक है और इस पर शायद इतनी कम अवधि में डिबेट नहीं हो सकता। इस पर एक लंबी चर्चा भी करनी पड़ेगी। बहरहाल आप दोनों इस चर्चा में इस वक्त जुड़े हैं, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।